पूरा लेके लगा। और मदरसा देखिए, प्राइवेट मदरसा नहीं रहना, मदरसा मस्जिद के नेम से रहना, और मैनेजिंग कमेटी टेक केयर का मदरसा बस। तो ये जो है आज वकोट में जाते हमारे मिलते मैं बता रहा हूँ, ये पूरा जो है वहाँ पर इस तरीके से वाले आप लोग एक बात हो रही जुम्मे के दिन तकलीफें हो रही और जिले में आ सकते हैं पार्टी छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है तिलक मॉडल स्कूल के निकल रहे हैं, माँ बाप जो है पर्सनल नंबर से ये जमील साहब है, इनका बेटा अब्दुल माजिद, अगर इनका निकाह हुआ, इनका बीवी मायके चले गया, कुछ भी है, फैमिली डिस्प्यूट किसका नहीं रहता सर? फैमिली डिस्प्यूट, एक मिनट मैं बोलूं, 498 पर फिर वो केस कोर्ट में चल रहा, फैमिली डिस्प्यूट है। इन्होंने यहाँ पर मस्जिद के लिए आवाज उठाए, तो he have the right, why? Because he is the Musalli, he is the worshipper here in masjid and this is a public property, this is a public worship place. यहाँ पर अगर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी अब्दुल करीम कर रहे तो आवाज उठाए, इन्हों अकेले ने उठाए, इन्हों अकेले ने उठाए, दोनों पार्टी सब मिलकर मेरे खिलाफ भी लिखा, आई हैव दैट ऑल्सो, बट हम क्या करें, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, अब्दुल करीम अपने पर्सनल नंबर से पर्सनल अटैक कर रहा है। क्यों? ताकि ये लोग पर्सनल अटैक करके प्रॉब्लम में आके खामोश हो जाना, डर के खामोश हो जाना, अननेसेसरी कर रहा अटैच प्रॉपर्टी हो गई वो, अब अटैच प्रॉपर्टी मुत्तसिल प्रॉपर्टी हो गई वो, मस्जिद का प्रॉपर्टी रही छ नहीं वो। रहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारी मस्जिद 900 गज की मस्जिद है, हमको 900 गज की मस्जिद चाहिए। हमको कोई मदरसा कोई लीगल नहीं है, यहाँ पर इलीगल मदरसा बनाया हुआ है, लीगल मदरसा कुछ नहीं है यहाँ पर, गैर जरूरी कब्जा हो चुका है। 350 गज न्यू पोर्शन ऑफ द मस्जिद कब्जा हुआ है। इजाज भाई आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर इफ्तिखार खुर्रम साहब। यह हमारी मस्जिद जामिया मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा पूरी 901 गज वक्फ के तहत है और यहाँ पे 350 गज मस्जिद हमारी कब्जा हो गई है, इलीगल कब्जा हो गई है। एक प्राइवेट एंटिटी चल रहा है, इससे पहले 3 मदरसे चले वैसी, फिर वो चेंज होते गए, अब यह 4था मदरसा चल रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसका एक ही एक रीज़न है, अब्दुल करीम मस्जिद के एक्स प्रेसिडेंट थे। अब जमियतुल हीरा के भी प्रेसिडेंट जो है अब्दुल करीम है। एक तरफ मस्जिद की कमेटी के प्रेसिडेंट और दूसरी तरफ मदरसे के कमेटी के प्रेसिडेंट। इन्हों अपने आप को गिफ्ट दे रहे हैं, अपने आप को लीज के डॉक्यूमेंट्स पे अग्रीमेंट्स पे जो है साइन कर ले रहे हैं, साइन कर लेके इन्हों अपनी मनमानी कर लेते चले जा रहे हैं। यहाँ पे मदरसे के पहले क्या करें, आज से 8-10 साल पहले मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए तामीर बोल के पैसा कलेक्ट करना शुरू करें। पैसा कलेक्ट करना शुरू करने के बाद में एक इमारत बनाए, वो इमारत में हम हर कोई हमारे बहनों का, हमारे माओं का, चंद लोग चंद बहनें अपने सोने जेवरात निकाल के पैसे डाले। उन्होंने शुरू में हमारे को एक नक्शा बताते गए, बोले कि ये पूरी मस्जिद बनने वाली है, पहले 350 गज बनाऊंगा, फिर उसके बाद में बाकी की 550 बनाऊंगा, पूरे पार्किंग के लिए 2 सेल्लार, पूरा प्लान बेहतरीन नक्शा एक बताया। हम उनके ऊपर भरोसा करें, उसके बाद में 350 गज पूरा डिसमेंटल करके वहाँ से शुरुआत से 600 इन्हों सब चीज़ में अमानत में खयानत करते गए। पूरे 3-4 करोड़ रुपए लगा के मस्जिद की एक इमारत बनाए। इमारत बनाने के बाद में हल्लू अपने घर का ज़ाती मदरसा, जो मदरसा चलता था अपने घर में कोई एक दूसरे मौलाना को है मदरसा लिस्ट पे दिए थे, उनको 25,000 रुपये उनके पास से किराया लेते थे, उनको हटा दिए, वो मदरसे के डॉक्यूमेंट्स लिए आगे आके ये प्रॉपर्टी पे बैठ गए। ये प्रॉपर्टी पे बैठ के आप बोले ये मेरा पूरा कब्जा है, बोले
कोई हमारे जैसे लोग अगर कोई जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग 60-70 साल के लोग जाके पूछ रहे हैं क्या है बाबा ये क्या कर रहे हैं, बोले तो या तो उनको डरा रहा, धमका रहा, मार दे रहा। आलिमों की कदर नहीं है। बरकतुल्लाह मदनी, उबैदुल्लाह फैजी, अबुल हसन प्रतापगढ़ी, सनाबिली और कई सारे आलिमा उनके ऊपर जुल्म करते गया, जुल्म करके उन लोगों को मार के भगा दिया, भगा के कब्जा कर लिया। जो है शिकार हो चुके हैं, कई सारे लोग शिकायत हो चुके हैं। सब लोगों को नोटिस भी जाता और बोलता है कि मैं सब चीज मैनेज कर लेता हूँ। आगे बढ़े तो हमारे कुछ भी पर्सनल अटैक्स करता, कैरेक्टर असैसिनेशन करता, अगर कुछ भी पूछे तो क्या करता, या तो फिर गुंडों के जरिए डराता हमको, या फिर हमारे ऊपर फेक केसेस बुक करने के लिए डराता। सब लोग बाहर जाने वाले, कमा के खाने वाले लोग हैं, सबको डरा के तो सबकी जातियत पे जाते रहता। इसका पुरसाना हाल कोई नहीं है। और इन्हें खुद अपने भाइयों के भाया, इसको पूरे भाया मिलके मारे, क्योंकि इन्हें कई सारी चीजें इसके ताल्लुक पे। अब हम इसके पर्सनल चीजों को बोलना नहीं चाह रहे, हम सिर्फ हुकूमत से और पुलिस डिपार्टमेंट से, और खास करके मसीहुल्लाह खान साहब, आप चेयरमैन बने, आपको चेयरमैन बनाए तो अल्लाह ताला आपके ऊपर फजल कर रहा समझो। आप बैठे तो वहाँ पे आप बैठ के आप क्या करो, इंसाफ करो। हम आपके पास कई बार आ रहे हैं, कई बार आके हम आपके पास दरखास्त पे दरखास्त देते जा रहे हैं, साहब हमारी मस्जिद है तो इंक्रोच होते जा रही है, आप कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। मेरे को नहीं मालूम आप क्या वजह से एक्शन नहीं ले रहे। अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो आप अनफिट है साहब, आप वहाँ पे क्या वजह से बैठ के आप फिट है बोल के हम समझते हैं, आप एक्शन फौरन लीजिए। हम आपके पास कई दरख्वास्त दिए, बोले कि भाई किसी की भी कमेटी की हमको ज़रूरत नहीं है। हम जब हमारी कमेटी डाले तो आप हमारी कमेटी को क्या बोले, नहीं भाई हम लोग उनकी कमेटी को देते, बोल के क्या वजह से आप उनको कमेटी को बार बार दे देते जा रहे। हम यूनानिमस के लिए पूछे, डायरेक्ट मैनेजमेंट के लिए पूछे, आप कोई भी चीज़ को वो नहीं करें। आप इसके बाद में ऐसो मेरिट बेसिस पे इफ्तिखार साहब का पैनल अप्रूव हो गया, उनके जो है प्रोसीडिंग्स पे सिग्नेचर हो गया, बाद भी आप क्या करें, उनके आप होने के बावजूद भी आप है सो वो डॉक्यूमेंट्स हमारे तक आए नहीं। पिछले 1 साल से केयर टेकिंग कमेटी बोल के उन्हें अपनी मनमानी कर लेते जा रहा। मस्जिद की हालत देखो, मस्जिद के ऊपर गिलावा नहीं है, अंदर सेलर पे अंदर जो है स्लैब के अंदर जो है स्लैब में जो है अस्तरकारी नहीं हुई। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मालूम हो जाता है ये मस्जिद का हिस्सा जो गरीब है, जिसके ऊपर अस्तरकारी नहीं, कुछ नहीं, यह मदरसे का हिस्सा। यहाँ पे पूरा 5 स्टार होटल बना लेते क्या, मस्जिद के नाम पे चंदा मांगते क्या, मदरसे पे लगा लेते क्या। एक एक स्लैब के वास्ते तुम कितनी अमानत में खयानत करें मारे। अब हद तो यह हो गई। अब तुम क्या बोल रहे हो, सीधा 30 साल के लीज पे मदरसे से मेरे को आमदनी नहीं हो रही, मेहंदी कोर्सों से आमदनी नहीं हो रही, डिजाइनिंग से नहीं हो रही, इसलिए मैं मदरसे को फिर आप क्या करें वो ऊपर रख दिए, उसके नाम पे पैसा मांग रहे हैं। यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, आप पूरा है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बना देता हूँ बोल के बोले। बाज़ाफ्ता आपके प्रिंसिपल को बिठा के बोले, इरफान उमरी साहब आप उमरी है, आप आलिम है, आपको मेंबर रसूल पे ठहराते, आप दो मुँह के बातें कर रहे। आप इससे पहले मस्जिद में जब मदरसे का प्रोग्राम था तो आप ये बोले कि ये मदरसा मस्जिद का ही है, मस्जिद के तहत ही है, मस्जिद की ही मैनेजिंग कमेटी है बोल के आप बताएं। फिर परसों आप एक नया वीडियो रिलीज करके बोलते हैं मस्जिद की बाजू वाली जगह बोल के बोलते हैं। आप कैसा बोलते हैं आप आइंदा बार यहाँ पे आना ही नहीं। अब अगर आप आ रहे हैं तो आपको अगर कोई बुलाए तो इमामत के लिए आना, आप अल्लाह के घर को हमारे को सौंप के चले जाना। सुने, इससे पहले भी कलीमुद्दीन ऐसी करे, अल्लाह ताला कलीमुद्दीन को हिदायत दिया, जूते लाता पढ़ने के बाद में उन्होंने सुधर गए। शफीक आलम साहब आप जमीयत अहले हदीस के प्रेसिडेंट है, आप 8 साल से हम यहाँ पे इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, क्या आपको दिख रहा नहीं? आप आगे पूछते नहीं, आप खाली ओहदे पे बैठ जाते हैं। आपको ओहदे पे हम बिठाए, हम अहले हदीस बिठाए, आपको हम आप ओहदे पे बिठाए, आप दो पे बैठ के 100-150 मस्जिद के मसले आप हल आप फैसला करने वाले, आप आके नहीं बोलते। आप मेंबर रसूल पे बैठ के ये बोलते हैं कि भाई मुत्तहिद हो जाना, अपने अंदर के इख्तिलाफात को खत्म करना। आप क्या मौका दिए बतलाइए। आप आओ, आप आके हमारे को पूछना, नहीं तो आप अनफिट है, आप इस्तीफा दे दो, फौरन दे दो। सुने, आप आइए, आप आके फैसला करना। और अब्दुल करीम हमारे को होना ही नहीं है। मेरे से अकेले से नहीं, पूरा मुसल्लियों से पूछो, पूछ रहा हूँ। हमारा एक ही मुतालबा है, अब्दुल करीम के नाम का, अली हिलाल के नाम का ट्रस्ट हमारे को नहीं होना। मस्जिद जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा के नाम का मदरसा होना, मदरसा नहीं होना, सिर्फ मस्जिद। और ये मस्जिद का मामला है, सिविल मैटर है ये, खामखा के दो। और एक चीज भी इसमें एक इम्पोर्टेंट ये ऐड करना चाह रहा हूँ, आप टॉपिक पे डाइवर्ट नहीं करना। आप हम मस्जिद का पूछ रहे, मस्जिद का बोलना। आप बोलते शेख फजीउद्दीन हैदराबादी कौन है, उन्होंने दूसरी जमीयत है, हमारे को उससे कोई वास्ता नहीं, उन्होंने मस्जिद के मुसल्ली है, मुसल्ली है। जबकि अब्दुल करीम अब जब से ओहदा लिया है, आज तक 5 वक्त की नमाज, एक दिन की 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा नहीं किया। और एक ऐसा
किधर है वो? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोले और शेख फसी कभी हमारे को बोले नहीं उनकी